Under source-based taxation, a country considers that if a particular income arises within their jurisdiction, it is taxable in that country. So suppose अगर इंडिया में कोई इनकम अक्रू या अराइज होती है, तब ये मैटर नहीं करेगा कि जिसके हाथों में ये इनकम अक्रू या अराइज कर रही है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि ये इनकम अक्रू या अराइज कहाँ कर रही है। लेट अस लुक एट व्हाट सोर्स बेस्ड टैक्सेशन मीन्स। So under source-based taxation, a country considers, so let's say for example, if I were to take the example of India, India would consider that certain income is a taxable income. सारी income नहीं, कुछ income, a particular set of income is taxable income if it arises within its jurisdiction. मतलब अगर कोई income इंडिया के jurisdiction में arise होती है, I'm just taking India as an example, it is applicable for all the countries, irrespective of the residence of the taxpayer. ये मैटर नहीं करेगा कि जिसको इनकम अक्रू हो रही है वो इंडिया का टैक्स रेजिडेंट है या यूएसए का, doesn't matter. As long as the income is arising in India, it will be taxable in India. But it's not applicable for all the income, it's applicable only for certain specific income. Example, Hindustan Limited pays fee for technical services to Alpha Inc., a US tax resident, for certain services rendered in India. In which country would it be taxed? अब इसमें मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। अल्फा इंक एक यूएस का टैक्स रेजिडेंट है और इसको एक इनकम मिल रही है। कौन सी इनकम? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। अगर ये रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन होता तो टैक्स यूएस में लग जाता। अगर इंडिया भी एक रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन फॉलो कर रहा होता तो वो कहता कि क्योंकि आप मेरे टैक्स रेजिडेंट नहीं हो, मैं इस इनकम पे टैक्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन इंडिया में कुछ इनकम के ऊपर सोर्स बेस्ड टैक्सेशन लगता है। आप इसके बारे में और पढ़ेंगे जब हम डिटेल में सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज 6 वहाँ पे रॉयल्टी का होता है, क्लॉज 7 फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का होता है कि वो कब इंडिया में अक्रू या राइज करती है। लेकिन इस केस में क्योंकि सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विसेज इंडिया में हुई है, यानी इट हैज अरिजन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया। In which countries it would be taxed? इंडिया जब ये टैक्सेशन देखेगा तो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए अगर इंडिया में सोर्स बेस्ड टैक्सेशन है, रेजिडेंट बेस्ड नहीं है, इन दैट केस क्योंकि इस इनकम का सोर्स इंडिया में है, क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज इंडिया में हुई है, इंडिया विल टैक्स दीज इनकम। As fee for technical services is in consideration of services rendered in India, the source of such income is considered to be in India. Even if Alpha Inc. is a US tax resident, such fee would be taxed in the country of source, that is, India. So when you talk about source-based taxation, there are a few points. In fact, not only for source-based taxation, for residence-based taxation also, there are 2 points which we should note. The taxation in India is based on residence and source rule, which means इंडिया में रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन भी होता है, सोर्स बेस्ड भी होता है, और ये जो रूल्स हैं इसके वो कहाँ हैं? वो है सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये तीनों सेक्शन अगर आप समझ लेते हैं तो काफ़ी हद तक काफ़ी इनकम का टैक्सेशन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। While Indian tax residents are taxable on their global income, now Indian tax resident taxable on their global income, मतलब ये कौन सा बेसिस ऑफ टैक्सेशन हुआ? ये हुआ रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। वाई? क्योंकि अगर आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंट हैं तो आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। नॉन रेजिडेंट्स आर टैक्स्ड ऑन द इनकम दैट इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, or accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India.
इन सब चीज़ों के लिए ये डिटेल में आपके जो ये सेक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक लिस्ट देते हैं कि कब इनकम रिसीव टू बी इंडिया होगी, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होगी, या अक्रू होगी, अराइज होगी, या डीम टू अक्रू अराइज होगी इंडिया में. When we study these sections in detail, we will be touching on all these aspects.